तुम कस्सी को गए सेवा हरो। तो म्यूट तो कर रखा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक प्लान बनाया हुआ है आपका वोकैब के लिए। एवरी अल्टरनेट डे हम एंटोसाइनो लेते हैं। तो कल हमने एंटोनियम साइनोनियम्स करे थे, तो आज हमारी क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपने रिवीजन किया था कल? क्या आपने कल सच में रिवीजन किया था जो हमने कल एंटोसाइनो पढ़े थे? भाई ये इधर कर दे, कमेंट बॉक्स थोड़ा दिख नहीं रहे, इधर कर दे। हाँ, इधर 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 लेफ्ट। हाँ, अब ठीक है, इतना ठीक है जी। क्या आपने एंटोसाइनो रिवीजन किया था, नहीं किया था? मैंने पूछा था, आपको रैंडमली पूछूंगा। क्या आपने रिवीजन किया था? जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यार तुम नहीं करोगे मुझे पता है, बेकार है तुमसे पूछना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो एसएससी ने बहुत ज्यादा बार पूछे हैं, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है। अब वो हम देख रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले एमटीएस बैच, सीजीएल बैच में पढ़ा चुका हूं, तो ये मत बोलना सर जी एज इट इज पढ़ा रहे हो, मीनिंग नहीं बदलेगा। मैं इन वर्ड्स को ऊपर नीचे करके ले आऊंगा तो कोई फायदा नहीं है ना। तो प्रीवियस ईयर में आपको पता है कराता हूँ, प्रीवियस ईयर ऑलरेडी, ये पुरानी क्लास के ही प्रीवियस ईयर है। नए प्रीवियस ईयर मैं आपको बाद में कराऊंगा। जैसे कि पहला वर्ड है ओलिगार्की। ओली मतलब ओनली, ओनली, ओनली मतलब कुछ। और आर्की क्या हो जाता है मेरे भाई? आर्ची तो आपको पता है गवर्नमेंट हो जाता है। ओलिगार्की का मतलब हो जाता है कुछ लोगों का शासन। बहुत कम लोग हैं वही फुल पावर में हैं। कम लोग हैं, फुल पावर उनके पास है। गवर्नमेंट बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल। जैसे आप अब बोल सकते हो, अब ओलिगार्की चल रही है, पूरी जो पावर है वो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, कुछ लोगों के हाथ में पूरी पूरी पावर है। आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो ये ओलिगार्की हो जाएगा। ओली मतलब ओनली के लिए होता है, और आर्की मैंने आपको बताया था, आर्ची आर्की गवर्नमेंट के लिए आता है। अगला वर्ड है ओमनी पोशन मेरे भाई। ओमनी मतलब ऑल, पोशन मतलब शक्तिशाली, जिसको सारी पावर्स हो, जिसके पास सारी पावर्स हो। ये पहले करा चुका हूं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। जी। तो वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पर हर जगह उपस्थित है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्पेस में ओम। अभी एक रिसर्च में पता चला है कि जो स्पेस है उसका साउंड ओम है। स्पेस से निरंतर ओम साउंड आता है। ये रिसर्चेस बताती है, मैं नहीं बता रहा। जो रिसर्च है उसमें पता चला है, जो हमारा स्पेस है, गैलेक्सी जो है, स्पेस, वहां से ओम का साउंड है, उसका साउंड है। जो हमारे प्लैनेट से घूम रहे हैं उनकी जो ध्वनि है वो ओम है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओम तो हर जगह मौजूद है। आप ऐसे इसे याद कर सकते हो। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो ओम है ना, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह है एक ही टाइम पे। वो सारे प्लैनेट्स पे है एक ही टाइम पे, क्योंकि गैलेक्सी का साउंड ओम है। गैलेक्सी का साउंड अभी रिसर्च में पता चला है, अभी जो उसकी वेवलेंथ है साउंड्स की वो पता चली है, तो वो ऐसे आती है ओम, इस तरीके से बनती है। ओमनीशेंट मेरे भाई, ओमनी मतलब ऑल, शेंट मतलब साइंस, जिसके पास सारी साइंस है, मतलब कि जो सर्वज्ञाता है, जिसको सब चीजों का पता है। और आप बोलोगे ओम तो सब कुछ है भाई, ओम को सारा ज्ञान भी है, ओम हर जगह भी है, ओम के पास सारी शक्तियां भी हैं, है ना? ये मैंने आपको बताया था जी, ये आपको मैंने बताया था। नहीं, जादू नहीं है भैया, ये जादू वाली बात नहीं है, जादू वाली बात नहीं है। आप ओम वर्ड को जादू मान रहे हो, ये रेस्पेक्ट दे रहे हो आप ओम वर्ड की? क्या है यार तुम लोगों का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मेरे भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे। क्या बोलते हैं उसे? जो कभी ना मरे उसे हम क्या बोलते हैं? हम मेरे भाई उसे अमर बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाले को, बहुत ज्यादा बोलने वाला एक शब्द है वाचाल।
बहुत बहुत कम, जो बोल ना सके उसे क्या बोलते हैं, मूक बधिर करके कुछ ऐसा, जो सुन ना सके बधिर बोला जाता है। इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे ही इंग्लिश में है, जो हर कुछ सब कुछ जानता हो, ओमनीशेंट हो जाएगा, जो सब जगह एक टाइम पे मौजूद हो, एक टाइम पे। जैसे कि मैं इस टाइम पे कल से ओ माय गॉड, कल से नहीं होनी थी, आज से होनी थी, आज से होनी थी, आज से होनी थी। मैं 3 बैचेस में नजर आता। डी ट्रिपल एस बैच में भी ये क्लास चल रही होती वोकैब की, आपके एमटीएस बैच में भी चल रही होती, और आपके सीजीएल सीपीओ बैच में भी चल रही होती, तो मैं ओमनी प्रेजेंट हो जाता। मैं एक ही टाइम पे तीनों बैचेस की क्लास में मौजूद होता। मैं ओमनी, ये वाला कौन सी पोजीशन आपको कुछ याद आई, बग्गा, आपको याद आ रहा है? बग्गा ऐसे ही रहता है ना, बग्गा। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बग्गा, वो वाली। अचानक से मेरे हाथ हुए और मुझे कैमरे में दिखे मेरे बग्गे जैसे हाथ हो रहे हैं ऐसे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब ऑल, रस मतलब जो सारा रस पी ले, शाकाहारी रस पी ले, मांसाहारी रस पी ले, सब कुछ पी ले, है ना। हाँ, कम खर्च करने वालों को कंजूस बोलते हैं ऐसे। और इडियम फ्रेज होते हैं मेरे भाई, कहावतें, जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आप पे कोई काम नहीं हो रहा और आप कमी निकाल रहे हो परिस्थितियों में। अंगूर खट्टे हैं, जो चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते आप उसकी बुराई करने लगते हो। तो वो कहावतें होती हैं, वो लोकोक्ति एवं कहावतें। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टी मतलब ऑप्शन, मिस्ट होता है धुंध। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है मेरे भाई आशावादी, जो धुंध में भी ऑप्शन ढूंढे, जो धुंध में भी ऑप्शन ढूंढ ले उसे ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है। जी, ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है, ऑप्टिमिस्ट उसे बोलते हैं जी। हाँ, ठीक है जी। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन धुंध, मिस्ट होती है धुंध, ऑप्टी मतलब ऑप्शन। एक होता है इसी से ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, जिसका पैसिमिस्ट हो जाएगा, जिसका पास होना अंधेरे में, मिस्ट मतलब धुंध, जो ये सोच रहा है 10th 12th में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, निराशावादी है। पैसिमिस्ट मतलब मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, निराशावादी है। ऑप्टिमिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, जो धुंध में भी ऑप्शन देखे, धुंध में भी ऑप्शन दिखे, वो आशावादी हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला था मेरे मेरे भाई किसको, पक्षी विज्ञान को बोला था। लॉजिस्ट होता है अध्ययन करने वाला, विशेषज्ञ, पढ़ाई करने वाला, किसी चीज पे शोध करने वाला। तो लॉजिस्ट मतलब हो जाएगा जिसने उस चीज का लॉजिक लगाया है। ऑर्निथो होता है मेरे भाई रूट वर्ड है किसके लिए, पक्षियों के लिए। ऑर्निथो, आपको नहीं तो थ्रो कर देने चाहिए, पक्षियों को थ्रो कर देना चाहिए। आपने देखा होगा पहली मूवीज में लड़कियां ऐसे, जो हीरोइन होती ना गाने के बीच में, ऐसे पक्षियों को पकड़ा करती थी और ऐसे उड़ा दिया करती थी। तो भाई मैं बोलता हूँ और नहीं तो पकड़े रखेगी, और नहीं तो थ्रो कर दे भाई, और थ्रो, और नहीं थ्रो, और आपको थ्रो करने, पक्षियों को आपको थ्रो करना है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाता है जो बर्ड्स पे स्टडी करता है, किस पे, बर्ड्स पे। ऑर्फेनेज हो जाता है मेरे भाई अनाथालय, ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय, ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय, इसको कैसे याद करोगे। अगर आपके पास और फैन आ गए हैं, एक्स्ट्रा फैन अगर आपके पास आ गए हैं, और फैन, फैन मतलब पंखा, फैन मतलब पंखा, आगे मतलब एज मतलब आगे, अगर आपको जी, आपको आगे अगर पंखे आपके पास आ गए हैं तो आपको उन्हें अनाथालय में दान कर देना चाहिए, दान कर। रुद्र यादव भाई सो रहे हो क्या। जी, सीरियल्स में अभी भी उड़ाती हैं, हाँ। भाई हिंदी वहां नहीं आएगी, आपको याद ये वाला करना है, इससे ये वाला याद करना है, वो आपको दिया जाएगा, ये ऑप्शन में होंगे। जैसे कि ऑप्शन दे देगा, वन हु स्टडी बर्ड्स, वन हु स्टडी बर्ड्स, ऑप्शन एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये देगा। आप बोलोगे वन हु स्टडी बर्ड्स, इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजिस्ट। आपको इस तरीके से करना है यार, इस तरीके से करना है।
ऑर्फेनेज मतलब ऑर्फेन आगे भाई, आपको और अगर फैन मिलते पंखे तो आप उन्हें अनाथालय में दान कर देना मेरे भाई। कोई गलत बात तो नहीं बोली मैंने? अनाथालय में दान कर देना जी। जी दीपाली जी थैंक यू। ओके आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अगला वर्ड है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट होता है मेरे भाई जो शांति पसंद हो। पेसिफिस्ट मतलब शांति, पेसिफिक होता है शांति, पेसिफिक ओशियन सुना है ना आपने, प्रशांत महासागर। तो पेसिफिस्ट हो जाता है मेरे भाई जो शांति प्रिय व्यक्ति है। जो जैसे कि हम पेसिफिस्ट रहे थे बहुत दिनों से, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होता जा रहा था, हावी होता जा रहा था। भाई हम पेसिफिस्ट ही तो थे, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होता जा रहा था, हावी होता जा रहा था। तो पेसिफिस्ट हो जाएगा मेरे भाई वन वो फेवर पीस रेदर देन वायलेंस। जो वायलेंस को क्या करता है भाई, तुम अगर वोकैब से अलग कोई भी डाउट पूछोगे मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पे रिप्लाई नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे रिप्लाई नहीं करूंगा। कि मेरे से पैसे सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं जो फ्रेजल वर्ब क्या है, ये क्या है, मैं नहीं करूंगा। वोकैब की क्लास है, वोकैब से रिलेटेड डाउट पूछो। मतलब ये तुम्हारी सिंसियरिटी को दिखाता है। तुम टीचर को, मतलब टीचर सीरियस होकर पढ़ाना चाह रहा है और तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे, ऐसे वो वाली हरकत है जैसे हम थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जबरदस्ती धमका सटका के उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे होते हैं। हम बोलोगे बेटा इधर देखो, 3 और +2 5 होते हैं, वो मेरे पापा ना, मेरे पापा आज गादी लाएंगे, मेरे पापा ने मैं गादी में बिठाया, वो आपस में ऐसे बात कर रहे हैं। हम बोले बेटा इधर देखो कितने हुए, मेरे पापा नई गादी लेंगे अब। ऐसी तुम, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी पता नहीं कहाँ कहाँ बातें चल रही हैं। सर जी ये क्या होता है, वो क्या है, ये क्या वो क्या। उससे ना एक जो सिंसियर टीचर होगा ना उसको फिर हर्ट होता है कि क्या मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जो खुद में सीरियस नहीं है, जो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, बातें कहाँ की कर रहे हैं ये। छोड़ो, फिर मेरा मन ही नहीं करता कमेंट देखने का। पेसिफिस्ट हो जाता है मेरे भाई जो व्यक्ति शांति प्रिय हो, जिसको शांति पसंद हो, जिसको शांति पसंद हो। जी बिल्कुल, शांति पसंद हो। हाँ, गांधी जी बोल सकते हो, गांधी जी बोल सकते हो। ओके अगला वर्ड है पैरेबल हो जाएगा मेरे भाई, छोटी कहानी जिसमें ना कोई नैतिक ज्ञान हमें मिले। जैसे कि कछुआ की कहानी थी, खरगोश और कछुए की कहानी, खरगोश और भाई हाँ बिल्कुल। मुझे एक चीज समझ, जो जितना सिंसियर स्टूडेंट होगा ना, यह एक बात देख लेना, जो कमेंट कर रहे हैं वो पढ़ने नहीं आए हैं, वो सिंसियर स्टूडेंट नहीं है। सिंसियर स्टूडेंट वो है जो कमेंट नहीं कर रहा है, जो शांति से ध्यान से बैठ के पढ़ रहा है, हंसी मजाक के साथ पढ़ रहा है, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ वो समझ रहा है कि मेरा अल्टीमेट एम यहाँ पे हंसी मजाक नहीं है, मैं हंसने नहीं आया हूँ, मेरा अल्टीमेट एम पढ़ना है। तो हंसी मजाक तो आइस ऑन द केक है, लेकिन मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को चीजें याद करनी है। कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक में खो जाते हैं। ठीक है, पैरेबल हो जाएगा मेरे भाई छोटी सी कहानी जो धर्म वगैरह के, मतलब धार्मिक कुछ भी वो बताती है, मतलब नैतिक और धार्मिक बिंदु बताती है। जैसे आप बोल सकते हो खरगोश और कछुए की कहानी पैरेबल हो जाएगी। इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? पाराबले, जैसे कि जितने भी पैरे जो होते हैं ना, छोटे छोटे पैरे में जो छोटे छोटे एक पैराग्राफ की जो कहानियां होती है, पैरेबल जो एक पैरा होता है ना, पैरा, PARA, तो आप इसे देखो पैराग्राफ से। और बल मतलब योग्य है, ए बल है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको एक नैतिक ज्ञान की कहानी बता सकता है, नैतिक ज्ञान की कहानी बता सकता है। ठीक है जी। पैथोलॉजिस्ट होता है मेरे भाई जहां पे ना बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है, मतलब बीमारियों को डायग्नोस नहीं, आइडेंटिफाई किया जाता है। अ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी। अब भाई पैथोलॉजी लैब तो आपने सबने सुनी होगी, पैथोलॉजी लैब तो आपने सबने सुनी होगी, जहां पे हम अपनी बॉडी के लिए, आपने देखा होगा हम ब्लड सैंपल देते हैं, स्पुटम का सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, यूरिन सैंपल देते हैं। तो मेरे भाई पैथोलॉजी हो जाएगा विज्ञान जिससे हम हमारी बॉडी की बीमारियों का पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये बीमारी है, ये बीमारी है। जी अगला है पैट्रिमोनी हो जाएगा मेरे भाई, जो आपको किससे मिली है, प्रॉपर्टी जो आपके फादर से मिली है। पैट्रिमोनी, पैतृक आपने वर्ड सुना है, पैतृक। ये मेरी, ये मेरा पैतृक गांव है,
ये मेरा पैतृक घर है, ये मेरी पैतृक जमीन है, ये हमारा पैतृक मतलब कि जायदाद है। तो पैतृक मतलब पैट्री, पैतृ पैट्री पैतृ पैट्री, मनी मतलब मनी, पैट्रीमनी हो जाएगा मेरे भाई जो आपको पिता से प्राप्त हुई है। पिता से प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैट्रीमनी। ठीक है जी, उसे बोल देंगे प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेंटर्स। एंसेंटर्स होते हैं हमारे पूर्वज। एंसेंटर्स को देखो, अंश, जिसके हम अंश है, अंश, अंश, हम किसके अंश हैं, हम किसके अंश हैं मेरे भाई, एंसेंटर्स, हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो हमारे वंशज हैं, हम उनके अंश हैं। एंसेंटर्स हो जाएगा भाई हम जिसके अंश है, जो सेंटर में हमारा अंश, हम उनके सेंटर में अंश है, ऐसे समझो। एंसेंटर्स हो जाता है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज, एंसेंटर्स। पैट्रिमोनी पिता से प्राप्त मनी, पैट्रिमोनी पिता से प्राप्त मनी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब सबको पता है, बिल्कुल। पैराबल भी, पैरा छोटा सा पैरा, एबल है, योग्य है, क्या, छोटी सी आपकी नैतिक कहानी बताने के लिए। पेसिफिस्ट बेसिक वर्ड है, गांधी जी बहुत पेसिफिस्ट थे जी। जी, अगला वर्ड है पैट्रॉइट। पैट्रॉइट होता है मेरे भाई देशभक्त, पैट्रॉइट होता है देशभक्त। पेट होता है पालतू, आर आई ओ टी का मतलब होता है, आर आई ओ टी का मतलब होता है उपद्रव, उपद्रव। तो पेट्रॉइट का मतलब है मेरे भाई जो पशुओं के लिए उपद्रव कर दे, पशुओं के लिए उपद्रव कर दे। जैसे कि आजकल जो गौ माता का भक्त है उसे देशभक्त माना जा रहा है, गौ माता का भक्त है, देशभक्त माना जा रहा है। अब देशभक्त मानना तो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन गौ माता की भक्ति करनी तो भाई अपने धर्म की सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो वो तो गलत है नहीं, तो उस पर तो हम बात नहीं कर रहे। तो आजकल जो है मतलब हम गौ माता को पूछते हैं, भाई हिंदू गौ माता को माता के समान मानते हैं। तो पेट्रोइट हो जाएगा देशभक्त, जो पेट के लिए उपद्रव कर दे। आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं से बहुत सारी गायों को भर के ले जा रहे हैं, तो कुछ लोग ना उनके लिए उपद्रव कर देते हैं, पकड़ के मारते हैं, गाड़ी वालों को तमीज में मारते हैं, ठीक है, सही है, वो चीज ठीक है। किसी के धर्म को हमको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी धर्म को, चाहे वो हमारा धर्म है, हमको किसी अन्य के धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई हमारे को ना पहुंचाए, हम किसी को नहीं पहुंचाए, ये होना चाहिए समाज में, ये होता है एक अच्छा समाज। ठीक है, तो पेट्रियट मतलब देशभक्त हो जाता है। पेट्रोइट मतलब आप याद करो, जो पेट के लिए क्या कर दे मेरे भाई, उपद्रव कर दे, बवाल कर दे, जो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करे, जो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करे, जी, जो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करे। अच्छा, पेट्रोइट पेट पकड़ के रोए, देशभक्त पेट पकड़ के रोएंगे, ऐसी बात करो, क्या लॉजिक हो तुम्हारे। पेडेंट हो जाता है मेरे भाई कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आपने देखना, आपने देखी होगी एक बात को, आपने देखा होगा इस बात को, जी, बिल्कुल। पेडेंट हो जाता है मेरे भाई पेड़ पे अंट लगा रहे हैं, जैसे ये बंदर है, बंदर गुलाटी मार के दिखाता है मेरे को कितना ज्ञान है। जैसे कि देखो ये बंदर है, इन बंदरों ने इस पेड़ से अंट मतलब निशाना लगाया है, इस पेड़ से, इस पेड़ से ये इस पेड़ पे जा रहा है, अपना क्या दिखा रहा है, अपनी कलाबाजी दिखा रहा है, अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है। पेडेंट मतलब पेड़ों पे अंट लगा लगा के, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, नहीं, अ पर्सन नहीं, अ पर्सन हु ऑफ हिज टैलेंट, टैलेंट या नॉलेज, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है उसे पेडेंट बोलते हैं, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है। पैसिमिस्ट देखो ये आ गया, पैसी मतलब पास होना, पैसी मतलब पास होना, मिस्ट मतलब धुंध, धुंध, पास होना, धुंध। देखो अब ये लड़का है, इसको लग रहा है, डर रहा है, हे भगवान मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हे भगवान मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट द निगेटिव साइड ऑफ द लाइफ, जो हमेशा निगेटिव साइड की तरफ देखे, जो हमेशा निगेटिव साइड की तरफ देखे, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है पेडेंट, उसे बोलेंगे मेरे भाई पेसिमिस्ट।
जी। पेडेंटिक तो ठीक है, यही दिखा रहा है पेडेंटिक, रुको भाई, मैंने तो पेडेंटिक कुछ और याद किया था। हाँ, मतलब ये दूसरे वाले सेंस में जा रहा है, मेरा सेंस भी ठीक है। पेडेंटिक हो जाता है जो पेडेंट मतलब जो ज्ञानी है, छोटी छोटी बातों को, बहुत छोटी छोटी बातों को ये दिखाए मेरे को इस चीज का ज्ञान है, तो ये भी ठीक है। जो पर्सन है जो बिलीव करता है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल, छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से लेता है, या अपने ज्ञान को दिखाता है। भाई कोई व्यक्ति है अपनी छोटी छोटी बातों को दिखा रहा है, छोटे छोटे रूल्स को अवॉइड नहीं कर रहा, या फिर अपने ज्ञान को दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा वो करता हूं। तो इस वे में आप चला जाएगा, ये भी ये चली जाएगी डेफिनेशन, ये ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाता है मेरे भाई जो है ना मानवतावादी होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी, जो मदद करता है किसकी, गरीबों की। फिलेंथ्रोपिस्ट अब याद कैसे करोगे, फिल मतलब फेंकी है, एंथ्रोपिस्ट देखो ये डूब रहा था बेचारा, इसने रोप फेंक दी है। एंथ्रोप देखो, थ्रोप, फिलेंथ्रोप, थ्रोप, जैसे ही उसे फील हुआ कोई डूब रहा है, उसने रोप फेंक दी, किसी की मदद करी है। फिल देखो, फील या फील एक वर्ड मैंने आपको बताया था, PHILA मतलब लव, और एंथ्रोप मैंने आपको वर्ड बताया था मानवता, ह्यूमन। आपको मैंने बताए थे, दोनों रूट वर्ड पढ़ा रखे हैं। फील मतलब लव होता है, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन होता है, मानव से प्यार करने वाला है। याद करने का, फील मतलब लव, एंथ्रोप मतलब जो मजबूर को, डूबते हुए को क्या दे, रस्सी फेंक के मदद करे, ऐसे हम बोल सकते हैं। जी, ओके। जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, अगला वर्ड है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है मेरे भाई जो स्टाम्प वगैरह कलेक्ट करता है। फ्लैट लिस्ट देखो, जिसने फ्लैट लिस्ट देखो, PHILA ये होता है लव, इसका मतलब है लव, ठीक है जी। तो फ्लैट मतलब है वन हु स्टडी और कलेक्ट, है ना, फ्लेटली मतलब फ्लैट लिस्ट हो जाता है जिसको ना, कोई व्यक्ति ऐसा जिसको क्या पसंद है मेरे भाई, स्टाम्प वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है। स्टाम्प, स्टैंप वगैरह नहीं होते, स्टैंप वगैरह कलेक्ट करना जिसको पसंद हो, जो स्टैंप वगैरह की स्टडी करता है, स्टैंप वगैरह की स्टडी करता है। जैसे कि इसको ऐसे देखो, उसने लिस्ट को फिल किया है कि मेरे पास 10 रुपए का स्टाम्प है, टिक। मेरे पास 20 रुपए का स्टाम्प है, टिक। मेरे पास 50 रुपए का स्टाम्प है, टिक। मेरे पास 100 रुपए का स्टाम्प है, टिक। तो उसने पूरी लिस्ट को फिल कर दिया है। फिलेंट लिस्ट मतलब जिसने पूरी लिस्ट को फिल किया है। फिलेट लिस्ट मतलब जिसने पूरी लिस्ट को फिल कर दिया है, उसके पास सारे सारे स्टाम्प वगैरह हैं, ये होगा जी। फेलेस्टाइन हो जाता है मेरे भाई अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टिंग इन लर्निंग अबाउट द आर्ट और कल्चर। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आर्ट कल्चर में रुचि नहीं है, जिसको आर्ट और कल्चर में रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। जैसे आप देखोगे, फलस्तीन हो जाएगा, जो फलस्तीन के लोग होते हैं ना, फिलिस्तीन के जो लोग होते हैं, जैसे कि इन्होंने देखो ऐसी वो बना रखी आकृति सी, इनको ना रुचि नहीं है आर्ट में। इनको कहाँ रुचि दिख रही है, देखना, ये इसका हाथ इधर जा रहा है, इसका हाथ इधर जा रहा है, इसका हाथ इधर जा रहा है, ये इसका हाथ इधर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा किसका हाथ कौन सा है, किसके पैर कौन से हैं, है ना। ऐसी उबड़ खाबड़ से बना दी, मतलब मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज को, किसी चीज को डिसरेस्पेक्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिलिस्टाइन मतलब फलस्तीन के लोगों को ना आर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वोकैब एसएससी की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है तो सीडीएस में थोड़ी सी डीप चाहिए, बैंकिंग में सीडीएस में डीप चाहिए। बैंकिंग को छोड़ के इवन सीडीएस और बैंकिंग भी, अब तो मैं वोकैब का लेवल एंटो साइनो बहुत करा रहा हूँ, लगभग सेम है। वनडे कोई भी आप एग्जाम दे लो, उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है जी। हाँ, तो फिलिस्टाइन मतलब फलस्तीन के जो लोग हैं वो आर्ट वगैरह में क्या नहीं करते मेरे भाई, बिलीव नहीं करते हैं। पायनियर का मतलब हो जाएगा मेरे भाई जो किसी काम को द फर्स्ट टू वर्क इन अ न्यू फील्ड,
नए फील्ड में काम करने वाले पहले व्यक्ति को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा मेरे भाई? पायनीर बोला जाता है। देखो पायनीर, प्या रहे हैं नीर, प्याऊ लगा के पानी पिला रहे हैं। पायनीर मतलब जैसे गर्मी होने लगे तो कोई व्यक्ति सबसे पहले आके पानी वगैरह पियाने लगे, प्याऊ लगा दे। पायनीर मतलब जैसे देखो नीर पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, प्याऊ लगा रखा है इन्होंने, प्याऊ लगा रखा है इन्होंने, पायनीर। प्याओ नीर, पाओ नीर, नीर पाओ जी। अब जैसे बहुत ज्यादा गर्मियां आएंगी, अब बहुत ज्यादा गर्मियां आएंगी तो कुछ लोग होंगे मेरे भाई जो इनिशिएटिव लेंगे गर्मियों में पक्षियों को, इंसानों को पानी पिलाने के लिए, है ना? तो पायोनीर जो बोलेंगे, पाओ नीर, नीर पाओ जी, जल पाओ, जल पाओ, उस तरीके से बोलेंगे। तो आप देखोगे पायोनीर मतलब जो नीर पिला रहे हैं, जल पिला रहे हैं, उस तरीके से। तो मतलब किसी काम में शुरुआत करने वाला व्यक्ति है जिसको अग्र करके बोला जाता है, कुछ अग्रदूत करके, ऐसा कुछ हिंदी में, है ना? प्लेगरिज्म हो जाएगा मेरे भाई, प्लेगरिज्म हो जाता है चोरी करना, किसी के डेटा को चुराना। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन आइडियाज और वर्क्स। अब किसी अन्य व्यक्ति का डेटा चुरा रहे हो, उसका आइडिया चुरा रहे हो, उसके वर्क्स को चुरा रहे हो जी। इसको कैसे याद, देखो जी, प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेगरिज्म देखो, जैसे कि आपने किसी का लॉक लगा हुआ था, आप किसी के उसमें सॉफ्टवेयर में घुसे, आपने सारे लॉक तोड़े और वहां से किसी का डेटा चुरा लिया। ये देखो ये बंदा डेटा चुरा रहा है किसी का, किसी अन्य के आइडिया वगैरह, डेटा वगैरह को चुराना, उसको बोला जाता है प्लेगरिज्म। अब आप ऐसे देखो, आपको प्लेग हो जाएगी, प्लेग बीमारी होती है ना, प्लेग बीमारी होती है जी। जी हाँ, पायनियर मतलब पियोनियर, इस तरीके से जी। तो प्लेगरिज्म हो जाएगा मेरे भाई किसी का डेटा से चोरी वगैरह करना, किसी का डेटा वगैरह चुराना, उसे बोला जाता है। आगे है मेरे भाई, प्लेगरिस्ट का मतलब है जो कॉपी करता है, रिज्म का मतलब है किसी को चुराने के एक्शन को बोला जाता है, और प्लेगरिस्ट हो जाएगा जो चोरी वगैरह करता है। प्लूटोक्रेसी हो जाएगा मेरे भाई किसी रिच पीपल का शासन हो, अमीर आदमी शासन करे। प्लूटोक्रेसी अमीर आदमी शासन करे, जैसे कि जैसे ही इसकी सत्ता आई इसने लूट लिया। क्रेजी मतलब गवर्नमेंट, और प्लूटो मतलब लूटो, लूटो, पैसा लूटो। किसी ने लूट लूट के पावर में आ गया, जैसे कि अब ये लूट रहा है, देखो ये कैसे लूट रहा है, और फिर ये पावर में आ जाए, इसकी गवर्नमेंट बन जाए, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट पावर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका शासन है, जो अमीर बहुत है, जो बहुत अमीर, कैसे करेगा भाई, परफ्यूम ही समझ लिया तुमने, है ना? प्लूटोक्रेसी हो जाएगा मेरे भाई। या फिर आप ऐसे देख लो, प्लूटो जो क्षुद्र ग्रह था, बौना ग्रह था, उसके सबसे ज्यादा उपग्रह थे, उसके सबसे ज्यादा उपग्रह थे, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना? प्लेगरिस्ट देखो, प्लेगरिज्म हो जाता है किसी के आइडियाज को चुराना, किसी के वर्क्स को चुराना, साहित्यिक कार्य को चुराना। और प्लूटोक्रेसी मेरे भाई ये देखो लूट रहा है। अगला वर्ड है मेरे भाई पॉलीगैमी। पॉली होता है मैनी, पॉली होता है मैनी, और गैमी मतलब मैरिज। मैरिज ऑफ अ मैन और वुमेन, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, मैरिज ऑफ अ मैन और a woman to more than one man और woman at the same time। जैसे कि आप इस देखो जी, इस टोपीबाज आदमी को देखो, एक टाइम पे एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, चार पत्नी। एक आदमी ने एक समय पर चार पत्नियां ले रखी हैं, एक आदमी ने एक समय पर चार पत्नियां ले रखी हैं, उसे बोलेंगे हम पॉलीगैमी। जैसे अरमान मलिक है, बिल्कुल एक टाइम पे दो शादियां कर रखी है। अब लेकिन मुझे एक चीज से इसमें दिक्कत, बस एक चीज से है कि लड़का ही क्यों करेगा एक टाइम पे दो शादियां, क्यों करेगा लड़का ही? इसमें बोला गया है या तो कोई आदमी या कोई औरत। मैं तब मानूंगा बराबरी, मुझे तब अच्छा लगेगा कि यहां पे एक औरत हो, यहां पे एक औरत हो, और यहां पे चार मर्द हो।
एक औरत एक साथ 4 मर्दों से शादी करे, बराबरी तो तब है ना, समाज में बराबरी तब है, ठीक है जी, बराबरी तब है समाज में। तो पॉलीगैमी का मतलब ये नहीं है कोई आदमी एक टाइम पे 4 पत्नियां रख सकता है, 4 पत्नियों से शादी कर सकता है। पॉलीगैमी का मतलब है या तो कोई आदमी 4 पत्नियां रख ले, या कोई औरत 4 पति रख ले एक टाइम पे। पॉलीगैमी का ये मतलब है, पॉलीगैमी का ये मतलब है कि या तो देखो लिखा हुआ है साफ साफ, मैं नहीं बना रहा अपने पास से, कोई आदमी है या कोई औरत है जो रखे, आदमी है औरत है जो रखे मोर देन वन मैन और वुमेन एट द सेम टाइम। कोई आदमी आदमी है, मैन है, एक साथ टाइम पे 4 5 पत्नियों से शादी कर ले लड़कियों से, या कोई औरत है एक टाइम पे 4 5 लड़कों से कर ले। हाँ, जैसे पांडवों में था, एक औरत, बिल्कुल, द्रौपदी जी के कितने पति थे? 5 थे, 5 थे, तो पॉलीगैमी थी। वो क्या थी मेरे भाई? पॉलीगैमी थी, बिल्कुल, हाँ। और जैसे इसके तो भाई अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, अनगिनत। इसमें तो आप कुछ बोलोगे ही ना, है ना। पोस्टमार्टम का मतलब आप सबको पता है, मरने के बाद किसी व्यक्ति के मरने का कारणों का पता लगाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल जांच हो रही है, टू डिटरमाइन मतलब कि पता लगाना, द कॉज मतलब कारण, ऑफ डेथ मौत के, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति की मौत के कारणों का पता लगाने को बोला जाता है, ठीक है जी। पोस्टमार्टम आपने सबको पता है, पोस्टमार्टम ऐसे करते हैं। अब देखो, पोस्टमार्टम आप बोलोगे सर जी आप क्यों बोलते हो वैसे? इसकी ड्रेस देखो, इसने सर ढका हुआ है, इसने यहां से ये वो ढक रखा है, इसके पूरे हाथ यहां तक कवर है, पूरे हाथ कवर है, यहाँ पे इसने मास्क लगा रखा है, और यहाँ पे इसने चश्मे भी लगा रखे हैं अलग तरीके के, ट्रांसपेरेंट चश्मे लगा रखे हैं। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से खतरनाक, अब गर्मियां आएंगी, स्कूटी चलाने वाली लड़की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसने कम से कम जो ग्लास है वो तो ट्रांसपेरेंट है, वो तो चश्मे भी काले लगा लेगी, काले चश्मे, है ना। इसी तरीके से अपने आप को पूरी तरह कवर कर लेंगी, इसी तरीके से चलती फिरती पोस्टमार्टम करने वाली पोस्टमार्टम डॉक्ट्राइन है वो, चलती फिरती जी। पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी, देखो पोस्टमार्टम पूरी बॉडी का किया जाता है, ऑटोप्सी में मेरे भाई बॉडी का कोई पार्ट काट के अलग निकाल लग जाता है। ऑटोप्सी का मतलब है, आप इमेजिन करो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, गले का कैंसर, तो मैं गले के टुकड़े को काटूंगा, यहां से मांस का टुकड़ा अलग काट के फिर उसको अलग एग्जामिन करूंगा, अलग एग्जामिन करूंगा, वो हो जाता है ये, बिल्कुल होता है ना ऐसे ही। आप देखो अब गर्मी आएंगी, आपको चलते रोड पे बहुत दिखेंगे ऐसे, भाई बच जाना, दूर से दूर हो जाना, दूर ही बच जाना, बहुत दूर हो जाना, बिल्कुल ठीक है। प्रिमोनिशन का मतलब हो जाता है मेरे भाई यह भावना कि कुछ गलत होने वाला है, आपको फील आ रही है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होगा। कभी कभी आपको फीलिंग आ जाती है ना कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। जैसे आज आपको मेरा मूड इतना सही नहीं लग रहा होगा, है ना। आज आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी, यार मूड सही नहीं है सर का, जैसे मेरा भी नहीं है। हाँ, जैसे मतलब मुझे भी फील हो रहा है, पता नहीं आज कुछ अजीब, मतलब अलग सा ही मूड हो रहा है ना। वो वाली बात है। तो कैसे याद करोगे? प्रीमोनिशन, प्री मतलब होता है मेरे भाई पहले, बिफोर। आपने सुना भी होगा प्री, प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन मतलब जिसका स्थान किसी से पहले है, ठीक है। तो प्रीमोनिशन हो जाएगा मेरे भाई यह भावना कि कुछ गलत होने वाला है। प्रीमोनिशन, बेटे को पैसा देने से पहले आपको कुछ क्या आ जाए, फीलिंग आ जाए, आपको कुछ फीलिंग आ जाए। आप प्री मतलब मनी सन, बेटे को आप पैसा दे रहे हो, आपको फीलिंग आने लगे, अगर मैंने इसे पैसा दे दिया ना, ये नालायक है, मुझे घर से निकाल देगा, अनाथालय में गिर आएगा, मेरे को, मुझे अनाथालय में डाल दिया है। प्री मनीषन, बेटे को पैसा देने से पहले ये अनुभूति होने लगती है बड़े बूढ़ों को। इसलिए तुम भी कल को भाई उस एज में जाओगे, पूरी प्रॉपर्टी कभी बच्चे का नाम मत करना,
आपका जितना भी एम्पायर है, जो मैं बोलूंगा, मैं दुआ करूंगा भगवान से, तुम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करो अपना। हाँ जी, बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा करो, लेकिन उस एम्पायर को पूरी तरह अपने बेटे को मत देना। आप दे दो, 60% दे दो, 70% दे दो, बाकी अपने पास रखो, बाकी अपने पास रखो। ठीक है जी। तो प्री मनीषण आप ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। प्रीवेरिकेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, प्रीवेरिकेट का मतलब है बांटना, किसी चीज को बांटना, झूठ, या आप ऐसा कुछ षड्यंत्र कर रहे हो जिससे आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो। लाई मतलब झूठ बोलना, और एक्ट विद इंटेंशन ऑफ डिसीविंग समवन, छल कपट चालबाजी इसमें है, छल कपट चालबाजी है इसमें। क्यों इस टाइम में मुझे हित की, लाई और एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग समवन, झूठ है या कुछ ऐसा काम है जिससे आप किसी को धोखा छल कपट करना चाहते हो, इसका मतलब है छल। छल याद कैसे करोगे? प्रिवेरिकेट का मतलब देखो, परिवार में परिवार को काट रहे हैं, परिवारिकेट, परिवार को एकता कपूर के सीरियल्स काट रहे हैं। परिवार में कोई भी दो बहू आती हैं तो एक सोचती है मैं तो गोपी बहू हूं, दूसरी वाली राशि बहू है, और हमारी सासू माँ मोटा बहन है। रसोड़े में कौन था? गोपी बहू। रसोड़े में कौन था? गोपी बहू ने बनाई खीर, गोपी बहू ने बनाई खीर। राशि बहू को डर लग रहा है, मेरे को तो कुछ बनाना आता ही नहीं, गोपी बहू का बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, तो मैं कैसे करके गोपी बहू के नंबर कम करूं। तो गोपी बहू खीर बना के आई है, फिर धूम तना ना ना, धूम तना ना ना होगा, और ये आएगी, और खीर में जो शक्कर का डब्बा है, बूरा का डब्बा, अब वहां पे नमक का डब्बा रखाएगी। राशि बहू इतनी सीधी है, लैपटॉप को धो देती है, तो वो चेक ही नहीं करेगी कि ये नमक है या बूरा है, वो खीर में नमक डाल देगी। उसके बाद क्या होगा? अब इसको कुछ ऐसे, जब राशि ये डब्बा बदल रही होगी तो उससे कुछ खटपट होके गिरेगा, एकदम से इसके कान खड़े हो जाएंगे, गोपी बहू रसोड़े में कौन है, कौन था। एकदम से ये चोरी छुपे वहीं गेट के पीछे छिप जाएगी, गेट इतना बड़ा है, या छोटे सी मेज के, खुली मेज के नीचे छिप जाएगी, ना ये गोपी बहू को दिखेगी ना ये राशि बहू को दिखेगी। और उसके बाद ये चली जाएगी ये भी, फिर आएगा अहम जी, आएंगे अहम जी खीर खाएंगे। अब ये जो है इसको आभास हो चुका है खीर में नमक है, ये जाके फिर भगवान जी के पास बैठेगी, हे भगवान मेरी इज्जत बचा ले। फिर भगवान जी ऐसा चमत्कार करेंगे, सच्चे प्यार की शक्ति होगी, नमक गिरी हुई खीर मीठी हो जाएगी। ये स्टोरी होती है एकता कपूर के सीरियल्स की। मतलब इससे वाहियात, इससे घटिया, इससे बेहुदा स्टोरी, जो जो बच्चे घर में खेलते हैं ना, आपने देखा है ना गुड्डे गुड़िया का खेल, इससे अच्छी स्टोरी उनकी होती है। एक इनका अभी सीरियल आया, मैंने देखा उस सीरियल में क्या हो रहा था, कोई जो लड़का है वो गिर जाता है, 4 फुटी रेलिंग है वहां पे वो खड़ा है, वो गिर जाएगा। अब जैसे ही वो गिरेगा तो कैमरा धुम तड़न धिन तड़न तड़न धिन तड़न तड़न, सबके फेस पे कैमरा जाएगा 3 बार, तब तक वो गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, वो नीचे नहीं गिरा। 5 मिनट तक सबके फेस पे कैमरा गया, वो नीचे नहीं गिरा है। उसके बाद क्या होगा? फिर जो उसकी हीरोइन होगी वो कूद जाएगी, दूसरी मंजिल से पहली मंजिल से लड़का गिरा, 5 मिनट तक वो जमीन पे नहीं पहुंचा। उसके बाद वो दाकेगी वहां से, और फिर वो एक बड़ी सी पतंग को पकड़ेगी, पतंग पकड़ के और फिर उसको हाथ पकड़ लेगी, उसका हाथ पकड़ लेगी। हाथ पकड़ के फिर वो पतंग पे, उसने पतंग को पकड़ा हुआ है लड़की ने, और फिर नीचे हाथ पकड़ा हुआ है अपने उसका जो बॉयफ्रेंड है, और वो पतंग पे लटके लटके बात कर रहे हैं, तुम पागल हो, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। वो कहेगी तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है, मैं जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ। और फिर वो पतंग से लैंड कर जाते हैं सेफली, सेफली। बताओ जी। हाँ, तो भाई साहब घर में जो ये हो रहे हैं ना, नई नई शादियां होती हैं, हर बहू को लगता है उसकी देवरानी जो है वो गोपी है, और उसकी जेठानी क्या है?
ये है राशि है, और उनकी सास कोकिला बहन है, मोटा बहन है, ये हो जाता है ना। एक और आपने देखा होगा, डॉक्टर आके बोला भाई, मैं बोलता हूँ कि मैं कहाँ दबा के मार दूं एकता कपूर को, मैं कहाँ दबा के मार दूं, ऐसा मेरा मन करता है उसको मैं कहीं दबा के मार दूं, रेत में दबा दूं, उसे मार दूं। उसकी एक स्टोरी मैंने देखी, डॉक्टर बोलेगा सॉरी हम आपके पति को नहीं बचा पाए, उधर से बोलेगे तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले, तुम मेरे पति को नहीं बचा पाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तुम मेरे पति को नहीं बचा पाए। वो लड़की कभी डॉक्टरी में नहीं गई है, और वो तुम्हें अभी एक पत्नी व्रता शक्ति की, नारी की शक्ति का नहीं पता, एक सुहागन की ताकत नहीं पता। फिर वो जाएगी और जाके डॉक्टर वाले गेटअप में आएगी, ये वाला गेटअप वो ले लेगी, फिर ये वाला गेटअप ले लेगी और खुद ही चीर फाड़ करने लग जाएगी, अपने पति को ठीक कर देगी और बाहर आके कहेगी जाके देख लो अपने पेशेंट को, तुम्हारा पेशेंट जिंदा है, सही सलामत है। डॉक्टर बोले मैं कहाँ जाके मरूं अब मैं कहाँ जाके मरूं। बिल्कुल, है ना। तो ये है परिवार को काट रहे हैं, ये छल कपट परिवार को काट रहे हैं। ये आइडिया आजकल के लोग, दुनिया का सबसे बहुत, मेरे को दो चीजें बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा दो चीजों से, एक एकता कपूर के सीरियल और एक बिग बॉस। बहुत, मतलब ये सिखाते क्या है, सिर्फ लड़ना, सिर्फ लड़ना, कैसे राजनीति हो घर में। क्वेश्चन सबको पता है, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, क्वेस्ट का मतलब होता है कुछ खोज करना, क्वेश्चन में भी तो खोज करते हो, क्वेश्चन में खोज करते, क्वेस्ट मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। रिक्लूज का मतलब हो जाएगा मेरे भाई अकेले में रहना, जिसको अकेले में रहना पसंद है। वन हु कीप्स अवे फ्रॉम द पीपल और सोसाइटी, जो लोगों से, सोसाइटी से दूर अकेले में रहना पसंद करता हो, जो अकेले में रहना पसंद करता हो, अकेले में रहना जिसे पसंद हो। जैसे कि रिक्लूज को कैसे याद करोगे, री मतलब रही, क्लूज मतलब क्लोज, जो बंद रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरदम बंद रहता है। आपने देखा होगा आपके पीजी वगैरह में, या आप जहां पे रहते हो, कोई ना कोई ऐसा किराएदार होता होगा, कोई ऐसा किराएदार रहता है जो बंद रहता है, हरदम उसके दरवाजे बंद रहते हैं, ना बाहर निकलता। जैसे कि लड़की देखो, हाथ में पता नहीं टेडी बियर इसने गोद में ले रखा है, और किसी चौथे पांचवें माले पे रही होगी और ऐसे बैठी हुई है। बाहर निकल ले, सांस ले ले, बाहर की हवा खा ले भाई, कुछ पैसे तो लग नहीं रहे बाहर की हवा खाने के। रिक्लूज मतलब रही क्लोज, रही बंद, रही बंद। हाँ, बिल्कुल, रिक्लूज मतलब रहे क्लोज, जिसको बंद रहना पसंद हो, क्लोज रहना पसंद हो। रेफरेंडम हो जाता है मेरे भाई जन लोकमत। जन लोकमत ऐसा कार्य जिसमें सभी क्षेत्र के सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेते हो। A act in which all the people of an area decide on the important question। रेफरेंडम, रेफरेंडम, एंड तक रेफर करो जी, एंड तक रेफर करो। हाँ, हम कभी पावर में आए ना, तो भाई साहब इस एकता कपूर को तो ना मुझे फांसी लगवानी है, इसने बहुत घर बिगड़वाए हैं, बहुत घर नाश ले दिया इसने। इंडियन कल्चर का, इंडियन जो हमारी फैमिली थी ना, उसका नाश एकता कपूर ने लिया है। रेफरेंडम का मतलब है आप एंड तक रेफर कर रहे हो। क्लास में 50 बच्चे हैं कि बताओ हम इस बार रिपब्लिक डे किस प्रकार बनाए, तो रेफरेंडम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। रेटिसेंट हो जाता है कम बोलने वाला, रेटिसेंट कम बोलने वाला। रेटिसेंट को कैसे याद करोगे, रेटी समझते हो, ये हमारे संत जी हैं, और इनको ना ऐसे रेट आने लगे। रेटिसेंट, रेटी संत, ऐसा संत जिसको कोल्ड हो गया है, जुखाम हो गया है, जिसको कोल्ड हो गया है, जुखाम हो गया है, रेटिसेंट। अब ऐसा संत, अब संत उपदेश दे रहा है, अब हम यहाँ पे उपदेश देने लगे। अब मैं ऐसे भाई, जब अगर मैं सुर सुर करता रहूंगा तो मैं बोलूंगा क्या, तो फिर तो मैं चुप रहना पसंद करूंगा, फिर तो मैं चुप रहना पसंद करूंगा ना। रेटिसन समझते हो, रेटी व्यक्ति समझते हो, बड़ा रेटीला, जिसको बहुत ज्यादा, जिसकी नाक बहे, जिसकी बहुत ज्यादा नाक बहे, उसे बोला जाता है रेटिसेंट, मतलब रेटी बोला जाता है। रेटेला हमारे इधर रेट क्या बोलते थे, रेटू, रेटू बोलते थे हम पहले। जैसे हमको कोल्ड हो गया और नाक बहने लगे तो हमको बोलेंगे रहटू, ए रहटू,
रहटू मतलब जिसको रैट आए, जिसकी नाक बहे। तो रेटिसेंट मतलब जो ऐसा संत है जिसकी नाक बहे, तो वो कम बोलेगा। तो रेटिसेंट हो जाएगा जो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, चुप रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है, चुप रहता है। बिल्कुल। ओम ही हे हिम विपिन भाटी सर नमः, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। दिन में 121 बार आपको ये जाप करना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। ओम ही है ही सरस्वती नमः हमारी सरस्वती माता का श्लोक होता है। और जब भी मैं कोई क्लास शुरू करता हूं तो मैं मन में, किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले मैं मन में 3-4 बार ये श्लोक बोलता हूँ, ओम ही है ही सरस्वती नमः। तो ऐसी अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो मेरी फोटो लगा लो टेबल पे सामने, उस पर हार वार लटका दो, सुबह का टाइम धूप बत्ती लेके ओम ही है ही विपिन सर देवाय नमः है, ऐसा करो, तभी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। भाई पढ़ के तो इंसानों की पता नहीं क्या क्या अच्छा हो गया, तुम इंग्लिश की बात करते हो, तुम इंग्लिश की बात करते हो। जो कालिदास जी थे, आपको पता होगा, अपने पत्नी प्रेम में इतने ज्यादा बावले थे कि नदी पार करने के लिए एक लाश पे बैठ के चले गए थे, और फिर ईश्वर से प्रीत लगाई तो ईश्वर को पा लिया उन्होंने। तो तुमको इंग्लिश से प्रीत लगानी होगी। तो जहां दिमाग लगा हुआ है वहां से हटाओ, दिल जहां लगा हुआ है वहां से हटाओ, उसको मुझसे लगाओ, मतलब इंग्लिश से लगाओ, तब इंग्लिश अच्छी होगी। जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है वो दुनिया में कभी, आपका कोई भी सब्जेक्ट वो अच्छा नहीं हो सकता। जिस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं अच्छा हो सकता। सबसे पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट जगाओ। ये जो मैं खुद कई बार अपना खुद का मजाक बनाता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, वो है कि आप लोग कम से कम इस बहाने क्लास में रुके रहो, आपको क्लास में मजा आए, इंटरेस्टिंग सी थोड़ी सी लगे। इससे क्या होगा, जी हाँ, तुलसीदास जी जो भी थे यार, फीलिंग पे जाया करो यार, वर्ड्स पे जाते हो तुम बहुत। हम इंग्लिश के टीचर है, हिंदी के थोड़ी ना है। दुनिया में कलेश इस बात का है। अब जैसे कुछ लोग है, ये बताओ ज्ञान की बात, ज्ञान इतना पेला, इसे ये नहीं पता सूरदास का, तुलसीदास का था, कालिदास का था। भाई वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, फीलिंग्स पे जाया करो। आधी लड़ाइयां, कलेश खत्म हो जाएगा जिंदगी का अगर फीलिंग्स पे जाओगे। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, पास्ट इवेंट को आप इंस्पेक्ट कर देखो। रेट्रो होता है पास्ट का। रेट्रो सॉन्ग आपने सुना होगा, रेट्रो रूट वर्ड है पास्ट का। रेट्रो सॉन्ग सुने, 90s के सॉन्ग को रेट्रो सॉन्ग बोला जाता है, किशोर दा के गाने। जैसे सफर के लिए आप गाने सुनो, है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये गाना आपने सुना, ये रेट्रो सॉन्ग की श्रेणी में आता है। तो रेट्रो हो जाता है पास्ट। इंस्पेक्शन होता है जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्शन का मतलब है जांच पड़ताल करना। तो रेट्रो इंस्पेक्शन का मतलब हो जाएगा पास्ट चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हो। जैसे कि अब ये देखो, इस लेंस से ये व्यक्ति देख रहा है फिंगरप्रिंट किसके हैं, किसके फिंगरप्रिंट है, किसके फिंगरप्रिंट है, ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट और सिचुएशन। सैबोटेज का मतलब हो जाता है एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग डेलिबरेटली, किसी चीज को जानबूझकर तोड़फोड़ करना, किसी चीज को, किसी चीज में जानबूझकर तोड़फोड़ करना। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको कैसे याद करोगे, सैबोटेज मतलब सब, सब उठा, सबो मतलब सब, सबो मत बोल देना यहाँ पे, सब उठा के पटके, उठा उठा के पटकूंगा, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, है ना। रुक तू सुबह का सूरज, सुबह छोड़ अभी इसी वक्त, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। आगे गाली भी देता है सनी देओल। तो याद आ रही है आपको मूवी घातक, मूवी याद है? घातक नहीं, कौन सी थी भाई, घातक ही थी, घातक है। जब उनमें से एक बोलता है तू रुक सुबह का सूरज, सुबह छोड़ अभी इसी वक्त, अगर सातों एक बाप की औलाद हो तुम छोड़ के दिखाओ, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सैबोटेज मतलब सबको उठा उठा के पटकता था सनी देओल, है ना। एंग्री यंग मैन का जब सनी देओल रोल करता था,
सैबोटेज मतलब सबको उठा उठा के पटकता था। जैसे ये बंदा देखो सबको पटक रहा है, उठा उठा के तोड़ फोड़ मचा रहा है, तो जानबूझ के तोड़ फोड़ करना, जानबूझ के तोड़ फोड़ करना सैबोटेज है ना। तो सैबोटेज मतलब सबको उठा उठा के पटको, सैबोटेज सब उठा के तोड़ फोड़ मचा रखी है तुमने। तो गुस्सा आता है, जैसे मेरे को गुस्सा आए, मैं ये बोर्ड उठाऊं और धुम देसी इधर दे के मारूं, ये चेयर उठाऊं आपके स्क्रीन में दे के मारूं, अंकित सर फिर मुझे मारे और तुमको मजा ही मजा, अंकित सर फिर मुझे मारेंगे भाई। तो सैबोटेज मतलब सबको उठा उठा के पटक रहा है, सैबोटेज सबको उठा उठा के, है ना। बिल्कुल ओके, सैबोटेज यहां से याद कर लोगे मेरे भाई। हाँ 32 ही थे, 32 ही थे, ये कम कैसे हो गए भाई, मैं तो 40 लेके आता हूँ। ओहो, मेरी एनर्जी डाउन थी आज, तो मैंने बोला था भाई आज ना हम थोड़े कम करेंगे, आज हम थोड़ा कम करेंगे। और मैं आपको बताऊं भाई साहब, हम इतने निषेध आदमी हैं, इतने पनौती इंसान हैं हम, सच में हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 5 दिन से, 5 नहीं, इससे 1 सप्ताह हो गया होगा, मैं 7:55 पर स्टूडियो में आके बैठ जाता हूँ कि मुझको 8 बजकर लगभग 15 सेकंड तक, 0 मिनट 15 सेकंड तक मुझे क्लास स्टार्ट कर देनी है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्लास नहीं होगी शुरू। सुबह की क्लास मेरी 9 बजे की क्लास होती है, मैं 8:50 पे स्टूडियो के अंदर एंट्री ले लेता हूँ, टाइपिस्ट स्ट्रीमर पीडीएफ लगा के खड़ा हो जाता है। या तो स्टूडियो नहीं चलेगा, या कुछ सर्वर में दिक्कत आ जाएगी, या कैमरा में कैमरा ऑन नहीं होगा, या स्ट्रीमर ही भूल जाएगा कैसे कि वीडियो को लाइव करना है, कैसे लाइव करना है। एक बार तो ऐसा हुआ, सब चीज ऑन है, सब चीज ठीक है, स्ट्रीमर कैमरा ऑन करना भूल गया, कह रहा गुरुजी लाइव है पढ़ाओ। मैं बोला हूँ पढ़ाऊं कैसे, कैमरा तो ऑन कर ले। तो ऐसा होता है भाई। अब बताओ, मैं कोशिश करता हूं मैं क्लास को टाइम से शुरू करूं, लेकिन भाई मैं क्या करूं भाई, मेरा नसीब साथ नहीं देता। जो चीज मैं पाने की कोशिश करता हूँ ना, उसमें नसीब करता है मेरे को बहुत। जैसे मैथ में मैं जितनी कोशिश कर लूं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, उतनी ज्यादा होंगी मेरे से, उतनी ज्यादा होंगी। जितनी मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ क्लास टाइम से शुरू हो, उतनी ज्यादा लेट होगी, उतनी ज्यादा। अब भी आपको पता है, आपने देखा होगा 7:57-58 पे की डाल दी थी इसने कि एकदम से ना एग्जैक्टली 8 बजे क्लास स्टार्ट कर देनी है। लेकिन हुआ क्या, पता लगा पता नहीं 2 स्ट्रीमर आ गए, उनसे क्लास ही लाइव नहीं हुई, जब 8:03 हो गए तब जाके क्लास लाइव हुई। जी, टेस्ट करा रहे हैं मेरे भाई, ABCD आप बताएंगे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, ये सच बताओ, आपको पता है जब मैं खुद को पनौती बोल सकता हूं तो सच ही बोल रहा हूँ। जो मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए ना, मोस्टली सारे, जो मैंने मतलब आने से पहले जो भी मैंने पढ़ा है, मोस्टली सारे सबकी गवर्नमेंट जॉब है, सबकी। चाहे मैंने उसको 10 दिन ही क्यों ना पढ़ा है, सबकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, सबकी। इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। बताओ भाई, ओमनीसेंट मतलब ओमनी ऑल साइंस मतलब ज्ञान, जिसको सब चीजों का ज्ञान हो, है ना, जो सब चीज जानता हो। इन्फिनेटिव नॉलेज पहले का डी हो गया। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह मौजूद हो, सी हो गया। ओमनी पोशन जिसके पास इन्फिनेटिव पावर हो, सब चीज सारी शक्तियां हो। ऑलिगैर की मेरे भाई कम लोगों का शासन, DCBA सही आंसर है, DCBA। आज ना थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही अपनी, तो हाँ मैंने बोला था कि भाई आज ना 40 वर्ड्स नहीं रखना, 32 रख लेना, तो ऐसी PDF देखना जिसमें कम वर्ड्स हो। हाँ, तो मैंने फिर 1 घंटे से पहले मैं ख़त्म करता तो आप लोग बोलते, तो इसलिए फिर मैंने बाद में थोड़ी सी बातचीत करके आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन भी किया। वरना आप फिर मुझे बोलते सर जी आपने क्या पढ़ाया आज, मजा ही नहीं आया ये वो। ओमनीवोरस, ओमनी ऑल, वो रस जो सारा रस पी ले, मतलब कि जो सर्वाहारी हो, जो कुछ भी खा ले, जो मीट भी खा ले प्लांट भी खा ले, ऑप्शन ए। ऑर्निथोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट ज्ञान मतलब अध्ययन करने वाला, ऑर्निथो थ्रो करो बर्ड्स को, बर्ड्स की स्टडी करने वाला, सी हो गया।
और ऑप्टिमिस्ट ऑप्शन ले ले, ऑप्टिव मतलब ऑप्शन ले, मिस्ट मतलब धुंध, धुंध में भी ऑप्शन ले ले मतलब कि आशावादी है, आशावादी है। ऑलवेज होपफुल अबाउट फ्यूचर, जो फ्यूचर के प्रति होपफुल हो, होपफुल आपको होना चाहिए। ऑर्फेनेज, ऑर्फेन, अगर आपके पास ऑर्फेन है तो उन्हें आगे दे दो अनाथालय में, अनाथालय में उन्हें दे दो अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लिव हुज पेरेंट्स डाइड, ऐसे स्थान जहां वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स मर गए हो, एसीबीडी, एसीबीडी। पैथोलॉजी क्या हो जाएगा मेरे, पैथोलॉजी लैब में तो आपकी बीमारियों का पता लगाया जाता है, तो ऐसी जगह है जहां पे हम क्या करते हैं, है ना, डिजीज की स्टडी को, बॉडी की डिजीज की स्टडी करते हैं। पैट्रीमनी, पैतृक मनी, पिता से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और एंसेंटर्स, अनसेंटर से जो प्राप्त हुई। पैसिफिस्ट मेरे भाई जिसको पसंद है पीस, वायलेंस जिसे पसंद नहीं है, ए। और पैराबल मतलब पैरा एबल है, पैराग्राफ एबल है, छोटी सी कहानी में आपको नैतिक ज्ञान देने में। तो मेरे भाई शॉर्ट स्टोरी है जो आपको मॉरल या रिलीजियस पॉइंट बताए, धार्मिक या नैतिक ज्ञान दे, धार्मिक या नैतिक ज्ञान दे। पेडेंट हो जाएगा मेरे भाई जो छोटी छोटी चीजों की बहुत गौर रखता है, ज्ञानी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है। तो पेडेंट हो जाएगा मेरे भाई पेड़ों पे अंट लगा रहे बंदर, बंदर ना छोटी छोटी चीजों पे बहुत मतलब वो कर रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल, जो रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो कराना चाहता हो। पेट्रॉइट हो जाएगा देशभक्त, जो पेट पशुओं के लिए उपद्रव कर दे, पशुओं के लिए उपद्रव करने वाला, वन हु लव्स हिज कंट्री, बी ए। फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मेरे भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। एक तरीका ये भी था, फिल नेकी कर कुएं में डाल, आपने सुना होगा, कहावत है नेकी कर कुएं में डाल। मैं इतना अमीर हो जाऊं, मैं चेक फिल करूं थ्रो करूं, चेक फिल करूं थ्रो करूं, 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए कैंसर पीड़ितों के लिए, 1943 करोड़ रुपए बेरोजगारों के लिए, 1 अरब 100 लाख 40 हजार 500 करोड़ रुपए रंडवों के लिए, 1,000 करोड़ 500 लाख 40 हजार करोड़ रुपए बुजुर्गों के लिए, है ना। अरबों खरबों रुपए मैं ऐसा दे रहा हूं दान में, किसको लिए, अनाथालय के लिए। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब नेकी कर कुएं में डाल। मेरे पास इतना पैसा, इतना पैसा, बहुत पैसा, मत पूछो किसका पैसा, कितना पैसा, तो मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ थ्रो कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ थ्रो कर रहा हूँ चेक को, इस तरीके से, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फिलेंथ्रोप मतलब फिल करो फेंको, फिल थ्रो, फिल थ्रो, फिल थ्रो, मतलब आप मानवतावादी हो। पेसिमिस्ट जिसका पास होना भी धुंध में है, मिस्ट मतलब धुंध, पास होना धुंध में, निराशावादी हो, आप ऑप्शन ले रहे हो, आशावादी हो। ये इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सी, तो बी ए डी सी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्लेगरिज्म हो जाएगा मेरे भाई, आप किसी के विचार चुरा रहे हो, वैसे कि किसी का गाना, गाना किसी ने लिखा चुरा किसी और ने लिया, गाना किसी और ने लिखा चुरा किसी और ने लिया। किताब कोई कंटेंट हमने लिखा चुरा, हमसे पहले किसी और ने हमारा कंटेंट चुरा के वो पढ़ाने लगा, है ना, इस तरीके से। तो प्लेगरिज्म हो जाएगा मेरे भाई किसी के थॉट्स विचारों को चोरी करना, है ना। तो प्लेगरिज्म हो जाएगा अनदर पर्सन के आइडियाज थॉट को यूज करना। पैलेस्टाइन हो जाएगा मेरे भाई, फिलिस्तीन के लोग ना आर्ट में ज्यादा क्या नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते, नॉट इंटरेस्टिंग लर्निंग अबाउट द आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर में उनको इंटरेस्ट नहीं है। पायनियर हो जाएगा मेरे भाई जो कोई फर्स्ट पहली बार कोई काम करे, तो फर्स्ट वर्क इन अ न्यू फील्ड, किसी नए फील्ड में पहली बार काम करने वाला, है ना। फिलेटलिस्ट हो जाएगा जो कलेक्ट करता है, स्टडीज करता है, किसकी, स्टाम्प्स की, स्टाम्प्स वगैरह की स्टडी करता है, कलेक्ट करता है, तो DBCA सही आंसर हो जाएगा, DBCA सही आंसर है। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मरने के बाद बीमारी, मरने के कारणों का पता लगाना। तो मेरे भाई मेडिकल एग्जामिनेशन है आफ्टर टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, डी। पॉलीगैमी एक टाइम पे एक लड़की बहुत सारे पति रखे, या एक लड़का बहुत सारी पत्नियां रखे, बहुत सारे विवाह करे, पॉलीगैमी हो जाएगा मेरे भाई। मैरिज है जिसमें मैन वुमेन एक साथ में बहुत सारे पार्टनर रख रहे हैं। लूटोक्रेसी भाई, लूटोक्रेसी, लूट लूट के अमीर बने और अपना राज्य कर दिया, अपनी गवर्नमेंट ले आए, तो रूलर है रूरल है रिच, रूलर है रिच, अ सिस्टम बाय रूल्ड बाय द रिचेस्ट पीपल, सबसे अमीर लोगों के द्वारा सिस्टम को रूल किया जा रहा है। और प्लेगरिस्ट हो जाएगा मेरे भाई जो चुराता है, वन वो कॉपी समवंस आइडियाज और वर्क,
जो दूसरों के आइडिया वर्ड्स को चुराने वाला, साहित्यिक चोरी करने वाला, तो DCBA। क्वेस्ट मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहे हो जानकारी के लिए, क्वेस्ट का मतलब है खोजना, आप कोई चीज खोज रहे हो, तो क्वेस्ट का मतलब हो जाएगा ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, पहले का सी, है ना। प्री मनीशन मेरे भाई, प्री मनीशन, बेटे को मनी देने से पहले विचार आने लगते हैं, बेटा मेरे साथ धोखा करेगा, मुझे अनाथालय भेजेगा, तो प्री मनीशन मतलब प्री मनीशन, है ना। बेटे को पैसा देने से पहले आपके मन में विचार आने लगे ये कुछ गलत काम में खर्च करेगा, सिगरेट बीड़ी दारूबाजी करेगा, गाड़ी वाड़ी मत दो इसे, मतलब बेटे को पैसा देने से पहले क्या हो, आपको फीलिंग आने लगे कुछ गलत हो सकता है जी। ओके, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग है कुछ गलत होने वाला है, तो बेटे को पैसा देने से पहले, हर माँ को हर बाप को बेटे को पैसा देने से पहले विचार आता है बिगड़ ना जाए ये, तो प्रीमनीशन मतलब बेटे को पैसा देने से पहले ये डर कि वह बिगड़ जाएगा, तो कुछ गलत होने का आभास होना। रिक्लोज मतलब रहे क्लोज, बंद रहे भाइयों, उसे बंद रहना पसंद है, बिल्कुल अकेले में रहना पसंद है, जो रहता है अपने आप को बंद अकेले में। और प्रिवैरिकेट, परिवार को कौन काट रहे हैं, लाई झूठ षड्यंत्र, परिवार को काटते हैं झूठ षड्यंत्र छल कपट, है ना, लोभ लालच ईर्षा मोह कामना, ये सब चीजें परिवार को काटती हैं, तो CADB सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का लास्ट है मेरे भाई, रेटिसेंट, रेटी संत, ऐसा संत जिसको कोल्ड हो गया है, वह कम बोलेगा, बहुत कम बोलने वाला, जो अपने थॉट्स दूसरों को नहीं बताता है। रेफरेंडम, रेफर करो, एंडम, एंड तक रेफर करो इस बात को, सबके विचार लो, सबके विचार लो, है ना। एक्ट है जिसमें सारे लोग अपने डिसाइड करते हैं किसी इंपॉर्टेंट एक्ट पे। सैबोटेज, सब उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सैबोटेज सबको उठा उठा के पटके, सैबोटेज सबको उठा उठा के पटके। सनी देओल जानबूझ के तोड़फोड़ मचा रखी है भाई, उसने जानबूझ के तोड़फोड़ कर रहा है, डी हो जाएगा। और मेरे भाई रेट्रो इंस्पेक्शन, रेट्रो पास्ट इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल, आप ना पास्ट में जाके पास्ट इवेंट्स को इवेल्युएट कर रहे हो, BADC सही आंसर हो जाएगा। 32 में से 32 जिन जिन के हैं उनको मेरी तरफ से ऐसी बना हर्ट, ऐसे बना भाई, देख लेना उन सबको मेरी तरफ से हर्ट। ओके दोस्तों, आज वोकैब कम ली थी, एनर्जी भी थोड़ी डाउन है, मतलब तबीयत का थोड़ा सा इश्यू है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, आप बोर नहीं हुए होगे, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है मेरे भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।